सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हुडनी की क्लास में और आप सीख रहे हैं हुडनी विद वीएफएक्स मेंटर। तो जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि नोड कैसे कनेक्ट करना है, कैसे डिस्कनेक्ट करना है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ आगे बात करते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो पहले आप जाकर देख लीजिए, नहीं तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ तक तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए मैं अब थोड़ा सा आगे बताता हूँ। अभी यहाँ पे यहाँ पे एक और फंक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से आप लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक करेंगे चलिए हम बात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं ये सारी चीजें जो है हमारी, इन सबको मैं ना डिलीट कर देता हूँ। जो भी चीजें हमने यहाँ पे बनाई हुई है सबको डिलीट कर देते हैं एंड मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। एंड हमारे पास सिर्फ ये दो चीजें हैं, ठीक है, सिर्फ ये दो चीजें हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं देख लेता हूं, 1 प्रेस करता हूं, 2, ओह, सो पहले स्केप करके बाहर निकल जाओ एंड देन प्रेस 1। ओके, सो ये देख लेते हैं कि हम लोग कहां पे हैं। 1 प्रेस करो, 2, 3। ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों ठीक है। चलो कोई नहीं, सो आ जाते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, मैं बताने वाला हूँ आपको कि अभी आप यहाँ पे लिंक कैसे करते हैं। यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त चीज है, वो है लिंकिंग पैरामीटर, यानी कि आप पैरामीटर को लिंक कर सकते हो। ठीक है, दो चीजों को आप लिंक कर सकते हो, जिससे एक पे काम करोगे तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली काम होगा। यानी कि लिंकिंग कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं लिंक पैरामीटर्स, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये ट्रांसलेट्स ये जो आपने स्फीयर रखा हुआ है, अगर आप इसको इसका जो वाई पोजीशन है, मैं इस पे जाता हूँ और इसको कर लेता हूँ यहाँ से लिंक करने के लिए। यहाँ पे अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। इसको सिलेक्ट कीजिए, ऐसे आप नोड को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से कर लीजिए कॉपी पैरामीटर, डन। देन इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आके आप कर दीजिए पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। सिंपल, कॉपी पैरामीटर करना है और यहाँ पे आके कर देना है पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन आ चुका है। अगर इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो आपको जस्ट इस ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करना है तो इसकी वैल्यू दिखेगी। अगेन क्लिक करेंगे, इसका आपको ये दिख जाएगा, यानी कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लगा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को आप चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं एंड 1 प्रेस करते हैं एंड इफ यू विल चेंज द वैल्यू ऑफ दिस स्फीयर, द वैल्यू ऑफ बॉक्स विल चेंज ऑटोमेटिकली। सो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं ऐसा कर देता हूं 5, 2, तो ये देखिए वो उसके साथ ऑटोमेटिकली चेंज होके जा रहा है, मतलब वो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली जा रहा है। इवन यू कैन एडिट द ये एक्सप्रेशन ऑल्सो। सपोज अगर मैं मान लो कि यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ 0, ठीक है, 0 कर देते हैं अभी के लिए। अभी मैं यहाँ पे आता हूं और अगर यहाँ पे मैं सपोज आकर मैंने इसको कर दिया डिवाइड बाई 2, जस्ट डिवाइड बाई 2, इट मींस कि अगर आप इसको यहाँ पे अगर आप इसमें अगर आप 2 वैल्यू देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो बॉक्स है वो उसका आधा वर्क करेगा। यानी कि अगर आप इसकी वाई एक्सिस को अगर 2 वैल्यू देते हैं तो इसका वैल्यू हो गया 1, तो ये 1 मूव करेगा। और आप इसके वैल्यू को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू है 1, ठीक है। इवन अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर जैसे आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे TY लिखा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो एक्सप्रेशन को तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है कि TY। अगर आपने इसके TY के जगह पे अगर आपने यहाँ पे TZ कर दिया, आपने यहाँ पे कर दिया TZ, ठीक है, और मैं इस डिवाइड वाले को हटा देता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप इस वैल्यू को आप अप करेंगे, यहां पे अगर आप जाते हैं और इसको अगर आप ऐसे 5 करते हैं, तो
Z। ओके, तो मैं इसको कर देता हूं लाइक, ओके। सो ये TY एंड TX, सपोज मान लो कि मैंने इसको लिया हुआ है, TX लिया हुआ है। सो अगर मैं इसको पकड़ूं और देखो जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं ना, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, ये देखो ये भी नीचे की ओर जा रहा है। लाइक इसकी जो वैल्यू है वो TX है। तो अगर मैं यहां पे आऊं और इसकी वैल्यू अगर मैं कर देता हूं 0 एंड इसे आप कर दो लाइक डिवाइड बाई 2, तो इट मीन्स कि अगर आप यहां पे करते हैं तो ओके। सो ये देखो अभी ये यहां पे आप x नहीं कर सकते बिकॉज ये y की वैल्यू है ना, ये y की वैल्यू है, तो यहां पे आप x नहीं कर सकते, तो इसको y रखना होगा, आपको इसको y रखना होगा, क्योंकि ये x की वैल्यू यहां पे हम सेट नहीं कर सकते। x हमारा इधर में है, राइट, x हमारा इधर में है। तो अगर मैं यहां पे लाइक आकर कर दूं कि पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, तो ये कुछ ऐसा TY हो गया। अभी मैं इसको कर देता हूं लाइक TZ, डन। सो ये देखो यहाँ पे आपको एक लग चुका है अभी। एंड आप इसको चाहो तो अगर डिलीट करना चाहो तो आप यहाँ पे आ जाओ और इसको कर दो लाइक डिलीट चैनल्स, और चैनल डिलीट हो जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको अगर मैं करता हूँ लाइक 3, सो सी इट्स नॉट वर्किंग, क्यों भाई? सो TX, तो अगर मैं यहां पे ओहो अच्छा। सो इसका जो वेरिएबल है ना, इसको आप एक काम करो, पहले सो करो कॉपी पैरामीटर एंड यहाँ पे मैं आकर राइट क्लिक एंड डिलीट चैनल, राइट क्लिक एंड पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। सो अभी मैं करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो इसको अगर मैं करता हूँ 2, तो ये देखिए जब मैं 2 कर रहा हूँ तो ये x की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 3, सी ये x की तरफ जा रहा है ना। मतलब कि इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये नीचे की ओर जाएगा, और अगर आप इसको 1 करेंगे तो ये इसके नजदीक आएगा। इसको अगर आप -2 करेंगे तो ये नीचे जाएगा और ये इधर जाएगा। मतलब ये एक के साथ दूसरे को हम बहुत आसानी से लिंक कर सकते हैं, और ये उस तरीके से काम भी करेगा। तो ये देखो जैसे ही आप इसको ऊपर की ओर लेके जाओगे, ये देखिए जैसे जैसे आप ऊपर लेके जाओगे ये नीचे नीचे आएगा। तो इस तरीके से आप इसको एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हुडनी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप यहाँ पे किसी भी पैरामीटर को किसी भी पैरामीटर के साथ लिंक कर सकते हैं। लाइक जैसे कि अगर मैंने इसमें आकर रोटेट के इसमें अगर आकर मैंने इसको कर दिया लाइक कैसे कि पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, लाइक समथिंग लाइक दैट, ओ सॉरी। सो हमें यहां पे आना है और इसके मैं रोटेट के इसमें आकर मैं कर देता हूं पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। इट मींस इफ यू विल चेंज द वैल्यू ऑफ दिस वन, सी इट्स वर्किंग लाइक दिस एंड आल्सो इट्स रोटेटिंग। रोटेट हो रहा है क्या थोड़ा? हाँ रोटेट थोड़ा सा हो रहा है क्या? या सो मैं यहाँ पे कर सकता हूं लाइक इसको कि इसका मैंने यहां से मैं इसको कर रहा हूं और इसको मैं देखो यहाँ पे हो रहा है। सो सी ये इसके वाई में हो रहा है। अभी आप किस डायरेक्शंस में आप करना चाहते हैं वो आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे चैनल्स अगर हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अगर हम कुछ रोटेट करते हैं, इट्स नॉट वर्किंग क्योंकि इसमें ये है नहीं, ठीक है। तो ये जो चैनल्स लिंकिंग पैरामीटर है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हुडनी, और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा काम आता है। कभी भी अगर आपको डिलीट करना है, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आकर डिलीट चैनल्स कर देंगे, यहाँ पे भी आकर आप इसको कर देंगे लाइक डिलीट चैनल्स, तो जो भी आपने लिंक किया होगा सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ आपका डिलीट हो जाएगा एंड नाउ इट विल नॉट कनेक्टेड एनीमोर। सो ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी चैनल्स को किसी भी चैनल के साथ लिंक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभी ये लिंक पैरामीटर्स कैसे काम करता है। आगे चल के अभी बहुत सारी चीजें हमें देखनी है,
बहुत सारा चीज होगा, बहुत सारे जो एक लिंकिंग का जो एक लेवल है वो कुछ और भी है। लाइक आप वहां पे जाके कितना सारा कहाँ पे कैसे लिंक कर सकते हैं, कैसे आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वो सब कुछ आपको आगे चल के मिलेगा। और एक्सप्रेशन जो है ना हम मैनुअली लिख सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन को हम मैनुअली लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको मैनुअल का भी मैं आपको एक बार लाइक दिखा देता हूँ, जस्ट सिंपली एक मैनुअल में भी दिखा देता हूँ कि आप इसको कैसे करेंगे। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मुझे करना कुछ यूं है कि इसको डिस्कनेक्ट कर देना है, तो मैं वाई प्रेस करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और ये चीज मुझे अभी दिख रहा है, ठीक है। सो अभी अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हमें ये वाली चीज मिलती है और मैं इसको कर देता हूँ लाइक 1, ठीक है। एंड इसके ये जो है इसको भी हम कर देते हैं लाइक 0, सो ज्यादा कुछ ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर एक और कुछ एक्सप्रेशंस के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आप कर सकते हो कि जस्ट क्लिक ऑन दिस हेल्प बटन, ठीक है। लाइक दिस हेल्प बटन पे आप क्लिक करो, ये हेल्प बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर जैसे ही करोगे ना तो आपको यहाँ पे आ जाएगा ऐसा कुछ। यहाँ पे अगर आप सर्च करो, कुछ चीजें होती हैं जो आपको सर्च करनी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक ग्लोबल एक्सप्रेशन वेरिएबल, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च किया ग्लोबल एक्सप्रेशन वेरिएबल। जैसे आप एंटर मारोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो कहाँ गया भाई, ये तो कुछ और ही दिखा रहा है। यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे सो ग्लोबल एक्सप्रेशन वेरिएबल, एंटर मारो। तो यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे वेरिएबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे वेरिएबल्स। ओके, सो नाउ आई नीड सम वेरिएबल टू यूज। तो अभी देखो यहाँ पे जब हमने ऐसे किया ना तो यहाँ पे कुछ ऐसे वेरिएबल्स यहाँ पे मिल रहा है, लाइक बहुत सारे वेरिएबल्स आपको मिलेगा, देखो बहुत सारा वेरिएबल्स है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक कोई भी वेरिएबल लेता हूं, जैसे देखो ना प्ले बार का कुछ वेरिएबल्स आपको मिलेगा, एक जस्ट होल्ड। तो ये देखो यहाँ पे आपको बहुत सारा मिलेगा, देखो पैरामीटर यहाँ पे मिल गया आपको, लाइक पैरामीटर एक्सप्रेशंस है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको वेरिएबल्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे वेरिएबल्स मिलेंगे। तो जैसे एक किसी को टाइप करके देख लो यार पहले, तब ना शो एक्सप्रेशन, देखिए यहाँ पे हाँ मिल गया ना, ये देखो पैरामीटर एडिटर के लिए यहाँ पे एक है, जैसे $, $if समथिंग, दीज आर द एक्सप्रेशन। सो इसको देखो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स आपको मिल गया, एंड ग्लोबल वेरिएबल के अंदर में आप जाओ तो आपको बहुत सारे वेरिएबल्स यहाँ पे मिलेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सीधा जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड ट्रांसलेट में गया, और ट्रांसलेट का दिस इज एक्स वाई एक्स एक्सिस, तो मैं एक्स में गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स में आपको जाके करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे टाइप कीजिए लाइक $f, ठीक है। देखो $f टाइप करोगे, एंटर मारोगे तो ये देखिए यहाँ पे $f आपका लग चुका है। अब ये जो $f लगा ना, ये देखो जैसे ही तुमने $f लगाया और जैसे ही तुम यहाँ से प्ले बार को कंट्रोल करोगे, जैसे ही प्ले बार को कंट्रोल करोगे वो आपका मूव होना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इसको प्ले करूं, एकदम देखो इनफाइनाइट तक वो जाता रहेगा जहां तक आपका ये प्ले बार काम कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो अगर ये ऑब्वियसली अगर ये सही रहेगा तो आपको येलो कलर में आपको दिखाई देगा, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। जैसे ये देखो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये येलो कलर में दिखाई देगा, और अगर ये गलत है, लाइक अगर आपने कुछ ऐसा गलत वैल्यू डाल रखा है यहाँ पे, जैसे अगर मैंने एफ की जगह मैं स्मॉल एफ डालता हूँ तो ये रेड दिखाएगा, इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल आप ऐड कर रहे हो ये गलत है। सो अभी हमने कर लिया ना, तो ये देखो प्ले बार पे ये वेरिएबल जो है अभी यहाँ पे आ गया। अब अगर तुम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके, और अगर मैं यहाँ से कंट्रोल ले लूं और अगर आप इसको मूव करोगे तो देखो हमारा प्ले बार मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी की प्ले बार मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप सपोज मान लो कि इसको हमने करा कुछ लाइक ऐसा, सी प्ले बार इज नॉट मूविंग, क्योंकि हमें प्ले बार अभी हमारा मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर हम प्ले बार को मूव करेंगे ना तो हमारा ऑब्जेक्ट 100% मूव कर रहा है। ओके, सो अगर आपको यहाँ पे अभी अगर इसको ऐसे मूव करते हो तो देखो ये मूव हो रहा है, लेकिन हम इसका वैल्यू नहीं जान पा रहे। सो वैल्यू जानने के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू भी दिख जाएगा कि कितना वैल्यू में वो मूविंग हो रहा है, कितना पॉइंट पे ये मूव हो रहा है, ये सारी चीजें आपको दिख सकता है।
यहाँ पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी लगा सकते हो, लाइक यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हो, जो भी लाइक डिवाइड करना है, डिवाइड वगैरह कर सकते हो, जो भी चीजें। ठीक है, क्लियर है। अभी यहाँ पे लाइक अभी आपको एक चीज और है, तो ये जो मैंने आपको हेल्प बटन बताया ना, उस हेल्प बटन में ये बहुत सारी चीजें आपको काम करेगा। ठीक है, अभी मैं जाता हूं इसके वाई में, जैसे यहाँ पे वाई में चल गया और यहाँ पे आकर मैंने ऐसे लगा दिया लाइक सीन, तो देखो सीन एक आ गया है। और सीन के बाद आपको क्या करना है कि आपको ऐसे एक ब्रैकेट देनी है और यहाँ पे लगा दो $F और एंटर कर दो। सो जैसे आपने एंटर कर दिया ना इसको, तो अभी आप क्या देखोगे, आप देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगा। एंड मैं इसको कर देता हूं डिलीट। तो अभी आप देखिए, ये आप इसको अगर प्ले करोगे ना तो ये अप एंड डाउन होगा, लाइक एक जंपी टाइप से ये काम करेगा। देखिए सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जितना बार ये घटेगा बढ़ेगा, मतलब जितना बार ये प्ले बटन ये होगा, ये आपको इस तरीके से अप एंड डाउन ये चीज आपको करता रहेगा। अभी आप इसको डिवाइड बाई अगर आप 2 कर दे, लाइक यहाँ पे आपने डिवाइड डाल दिया एंड डिवाइड डाल दिया और आपने इसको कर दिया 2। सो अगर आप डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो इसकी जो स्पीड होगी ना वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, सी आधा हो गई। अगर आप इसके डिवाइड की जगह पे अगर आप इसको कर देते हैं लाइक मल्टीप्लाई बाई 10, जस्ट क्लिक आउटसाइड। अभी अगर आप इसको देखोगे तो ये इसका जो स्पीड है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे बहुत ज्यादा करेगा। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। डन। सो इस तरीके से आप डिफरेंट चीजें बहुत कुछ, और वो सब हेल्प के अंदर में आपको मिल जाएगा। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हेल्प में पूरा एक्सप्रेशन भरा पड़ा है। सो दिस इज द बेसिकली एक्सप्रेशन विच यू कैन क्रिएट। और अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप सिंपल सा वही चीज है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि रिमूव चैनल, तो आप रिमूव चैनल आप आसानी से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। उम्मीद है कि आपको लिंक कैसे करना है, एक्सप्रेशंस कैसे सेट करना है, एक्सप्रेशन को एडिट कैसे करना है, ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।